हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर आपको बाहर लेकर आया हूँ एक बहुत सुंदर हरियाली में, और हम आज विशेष चर्चा करेंगे। विशेष चर्चा ये कि श्राद्ध या यूं कहो पितृ पक्ष शुरू हो चुका है, और हम सबको सचेत होकर इस पक्ष पे ध्यान देते हुए नियम और कायदे कानून के साथ, कायदे कानून से तात्पर्य मेरा है जो हमारे शास्त्रों ने से इंगित किया हुआ है कि ये श्राद्ध का पक्ष जो है यह हमें किस प्रकार से पालन करना है। जो हमारे पूर्वज चले गए, उनकी आत्मा को शांति, उनको मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए हमें क्या विधान करने हैं, इसका बड़े सुंदर तरीके से हमें पालन करना है। बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि हमारे पितृ जिसे बोलते हैं, अगर हम अपनी लोकल भाषा में भी बोलें तो उनके आशीर्वाद की हमारे को अपने जीवन की सफलताओं के लिए बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए हमें उनका बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए, उस नियम का। ये वर्ष में एक बार आता है और इसको विधि विधान के अनुसार ही करना चाहिए। ऐसा हमारे वेदों में बहुत सुंदर तरीके से उल्लेख किया गया है कि इस श्राद्ध का महीना, 15 पक्ष जो होता है उसको विशेष रूप से हमें करना चाहिए। देखिए, कायदा तो ये है कि नियम तो ये है कि जिस दिन भी श्राद्ध हो, जिस दिन हमारे पितृ का श्राद्ध होता है, हमारे पूर्वजों का श्राद्ध जिस तय तिथि के अनुसार जो निकलता है, उसमें हमें एक शुद्ध ब्राह्मण को बुला के और शुद्ध मंत्रोच्चार के साथ घर में एक विधि विधान के अनुसार उस श्राद्ध का हमें पालन करना चाहिए। और नियम के अनुसार उस ब्राह्मण को भी हमें एक बहुत सुंदर तरीके से यथारूप, यथाशक्ति के हिसाब से हमें उनको भाव अनुसार, भाव सहित उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और अपने मनगढ़ंत तरीके से हम श्राद्ध नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। मेरा इशारा सिर्फ सीधे सीधे इसी तरफ था। अपने मनगढ़ंत तरीके से हम शास्त्रों की व्याख्या करके जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। इसलिए ना तो हमारे पितरों को लाभ हो रहा है, ना हमारे को लाभ हो रहा है। हम जिस परिस्थितियों में, जिस अड़चन में इस वर्तमान परिस्थिति में फंसे हुए हैं, वो वैसे और जटिल होती चली जाती हैं, क्योंकि हम अपने जो बुजुर्ग हमारे चले गए उनसे ही हम यहाँ इस प्रक्रिया में, इस मनुष्य प्रक्रिया के अंदर हम यहाँ मौजूद हैं। तो हमारे ऋण हैं, हमारे ऊपर ऋण है उनका। तो हम कैसे उतारेंगे? जब हम नियम से, बैंक से भी अगर लोन ले लोगे तो नियम कायदे के अनुसार ही उसका लोन आपको उतारना पड़ेगा। तो फिर पितृपक्ष के अंदर हम जो व्यवहार करते हैं श्राद्ध करने का, वो अपने मनगढ़ंत तरीके से कैसे हो सकता है? बहुत तरीके से समझना होगा और उस समझ के ये बात को करना होगा। अपने मनगढ़ंत तरीके से आप श्राद्ध की तिथि को पालन नहीं कर सकते। आपको बराबर एक सुशिक्षित और अपने कार्य में निपुण ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा और उनको भोज भी कराना पड़ेगा। जो विधि है उसी अनुसार। आज बहुत सारे ऐसे लोगों की विचारधाराएं जो फेसबुक पे देखने को मिलती है, सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं, जो लोग ब्राह्मण को अपमानित तरीके से गलत शब्दों का इस्तेमाल करके बोलते हैं कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो ऐसे लोगों की गति क्या होने वाली है, मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा। वो आप गरुड़ पुराण पढ़ के देख लीजिए और शास्त्र पढ़ के देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पे, उन लोगों के बारे में कि वो किस तरह का अपना आचरण करके और इस ब्राह्मण सिस्टम को विरोध करते हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है। उनकी वो लोग, ऐसे लोग पहले ही गंदी योनियों में आ चुके हैं, मनुष्य होकर भी वो राक्षस प्रवृत्ति अपनाते हैं। तो मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो वो लोग अपनी गति को प्राप्त होंगे ही होंगे। तो हमें
इस पितृपक्ष में एक नियमानुसार जो विधि है उसके अनुसार ही आप इसका पालन करें। यहाँ पर अब जो मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे रखता हूँ कि आप वर्ष में 365 दिन होते हैं, उस 365 दिन में मात्र एक दिन, और वो भी आधे दिन, एक पक्ष का खाना हमें दिया जाए, बाकी 364 दिन हमें भोजन ना दिया जाए, तो क्या हमारी स्थिति क्या होगी? आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं क्या होगी? ना हमें पानी दिया जाए 364 दिन, और ना हमें और कुछ दिया जाए, तो क्या हम जीवन यापन कर सकेंगे? जी नहीं कर सकते। इस चीज़ पे विशेष ध्यान देने की बात है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आप वर्ष में एक बार श्राद्ध की तिथि का पालन करते हो, वो भी आधी अधूरी। कायदा यह है कि आप श्राद्ध करते हैं तो वो भोजन बनाइए, स्वादिष्ट भोजन बनाइए और सात्विक भोजन बनाइए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हमारे पूर्वज मांस खाते थे, हमारे पूर्वज शराब पीते थे, तो उनकी खुशी के लिए हम शराब और मांस भी रखते हैं श्राद्ध में। ऐसे लोग महामूर्खों की कैटेगरी में आते हैं। महामूर्ख हैं वो, महामूर्ख हैं जो लोग ऐसा विचार करके बैठ जाते कि मेरे पूर्वज मांस खाते थे, मेरे पूर्वज शराब पीते थे, तो इस तिथि पर मैं उस चीज़ को ला के रखूँ। वो उनकी तो गति खराब कर ही रहे हैं, उनको तो शांति जो मिलेगी नहीं मिलेगी वो हमें नहीं पता, लेकिन इनकी ये शांति ज़्यादा खराब हो जाएगी क्योंकि इनको पितृपक्ष का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग वो श्राद्ध की विधि नहीं जानते, अपने मन घड़न तरीके से करते हैं। तात्पर्य मैं जो यहाँ कहना चाहता था कि आप 364 दिन अगर आपको भोजन ना दिया जाए और एक दिन आपको भोजन कराया जाए, तो क्या ये श्रेष्ठ है? क्या ये श्रेष्ठ है? नहीं, श्रेष्ठ नहीं होगा। तो इसीलिए बात आती है कि फिर क्या किया जाए। फिर उन्हें 365 दिन, वो जो हमारी जो पितरों की आत्मा है उनका क्या होगा? 64 दिन। क्योंकि एक तो 365वें दिन जो श्राद्ध विधि अपना रहे हैं उसमें हम इनकम्प्लीट तरीके से कर रहे हैं, वो भी भोजन वो भी उनको मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। कायदा ये है कि हमें श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा में पहले भोग लगाना चाहिए, फिर हमारे को अपने पितरों को ऑफर करना चाहिए, ताकि वो प्रसाद, भगवान के भोग लगाया हुआ प्रसाद जब हमारे पितरों को मिलेगा तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, उनको गति मिलेगी, उनको मुक्ति का मार्ग मिलेगा। लेकिन हम बिना भगवान के भोग लगाए हुए जो हम अपने पितरों को भोजन करा रहे हैं, वो कहीं भी किसी भी कैटेगरी में जाकर उनको प्राप्त नहीं हो रहा, और हमारे पितरों की आत्माएं कहीं शांत नहीं हो रही। जब शांत नहीं होंगी, जब उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, तो हमारे पे कहाँ से कल्याण हो जाएगा? तो इसलिए पितृपक्ष हमारा कुछ कल्याण नहीं करने वाला। जिस विधि से हम लोग अपने श्राद्ध का पालन कर रहे हैं वो विधि एक्सेप्टेबल ही नहीं है शास्त्रों में। तो बताइए वो चीज़ कैसे प्राप्त हो जाएगी? उनको शांति कैसे प्राप्त होगी? उनको मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? उन आत्माओं को नहीं हो सकती, क्योंकि हम गलत विधि से वो कार्य को कर रहे हैं। और दूसरी बात, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा? भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कृष्ण कह रहे हैं कि सब धर्मों का परित्याग करो, अर्थात ये श्राद्ध और दूसरे कर्म कांड ये करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप मेरी मामेकम शरणम केवलम। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण ने कहा कि अगर मेरी शरणागत हो जाते हो तो तुम्हें ये सारे विधि विधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये नहीं करने से जो पाप लगेंगे तुम्हें, जो तुम्हारे को नुकसान होगा, उससे मुक्त मैं कर दूंगा। ये कृष्ण ने ऐसा कहा डिक्लेरेशन। अर्थात जो लोग भगवान कृष्ण के शरणागत हैं और इस कलयुग के धर्म का पालन कर रहे हैं, भगवान के नाम जप के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो तो 24 घंटे और 365 दिन अपने पितरों को भोजन करा रहे हैं ना। उनका हरिनाम जाप जो है उनके पितरों को 24 घंटे भोजन प्रसाद करा रहा है, और 56 भोग करा रहा है। जो भगवान को भोग लगते हैं वो सारे के सारे हमारे पितरों को प्राप्त हो रहे हैं। ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर लीजिए बहुत अच्छे से। केवल हरिनाम करने वाला, केवल हरिनाम के साथ जुड़े रहने वाला व्यक्ति ही अपने पितरों को 24 घंटे 365 दिन भोजन करा सकता है। किसी अन्य देवी देवता के करने से ये कार्य संपन्न नहीं होने वाला।
शास्त्रों की तरफ मुड़ो और जान लो सच्चाई को। अपने मन गढ़ंत तरीके से किसी चीज़ का पालन करेंगे तो वो कार्य पूर्ण नहीं होने वाला। और जो विधि कर्मकांड में भी करने की विधि है, अगर कर्मकांड करके उनका श्राद्ध करना चाहते हो वो भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि हम अपने मन घड़न तरीके से भोजन बनाते हैं, मन घड़न तरीके से उठा के वहाँ रख देते हैं छतों पर ले जाके कि ये कौवे खा लें। कौवे क्या हमारे पितृ आते हैं बनकर? ऐसी गलतफहमियाँ हम लोगों ने पाल रखी हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। हम तरीके से सिस्टम से करेंगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली ही वहाँ चली जाएगी। बहुत सारे तर्क देंगे लोग मेरे इस बात के पीछे, बहुत सारे तर्क कहेंगे, लेकिन तर्क के पीछे ये बताइए, जब कलयुग नाम आधार है तो नाम के अनुसार भगवान को, अपने पितरों को वो चीज़ दीजिए ना। अगर बेटा पोता जो भी हैं परिवार के अंदर, जो हमारे बुजुर्ग चले गए, उनका जो भी पीछे हैं, अगर वो भगवान के हरिनाम से जुड़ जाएं, भगवान के नाम की माला जप करें, उनका नाम जपें, उन्हीं का केवल और केवल भगवान कृष्ण श्री राधा श्याम सुंदर की शरणागति में जीवन गुजारेंगे तो वो हम अपने पितरों को, ऐसा बेटा और पोता अपने पितरों को प्रतिदिन 56 भोग का भोजन करा सकता है। उसके लिए वो इंतज़ार नहीं करता कि मेरे माता पिता के लिए श्राद्ध करना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि भगवान ने कहा मामेकम शरणम, केवल मेरी शरण ले लो, मैं सारी चीज़ों से मुक्त कर दूंगा, कोई पाप अधम लगेगा ही नहीं, हमें कोई कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं। फिर भी ऐसा क्यों होता है? हम लोग करते रहते हैं। आज देखने में आता है कि विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के पीछे पड़े रहते हैं, और इवन उस दिन भी उनको भी भोग लगा के नहीं करते, उनको भी भोग लगा के हम अपने पितरों को भोजन नहीं कराते। जो लोग, मैं उनके लिए भी यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ में, उपासनाओं में लगे हैं, अगर जब मैं कभी उनको, ऐसे व्यक्तियों को कहता हूँ कि आप श्री राधा श्याम सुंदर की शरण में चले जाओ, तो वो मना करते हैं, वो चाहते नहीं कि हमारे को ऐसा तर्क दिया जाता है कि आप भगवान राधा कृष्ण की सेवा पूजा पाठ करते हो, हम तो उनकी करते हैं, देवी की करते हैं, देव की करते हैं, जो भी करते हैं देवी देवताओं की करते हैं। एक बात बताइए, अगर आप कहीं नौकरी पे लग जाएं और ताउम्र आपको 30-35 साल की नौकरी में आपको एक ही पद पर और एक ही सैलरी मिलती रहे, क्या आप उस कंपनी में काम करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। आपका पुत्र जिस रूप में, आपका संतान जिस रूप में पैदा होती है, अगर वो उसी रूप में रहे और उसका कोई ग्रोथ ना हो, बढ़े नहीं, शरीर से, दिमाग से ना बढ़े, तो क्या आप उसको स्वीकार कर लेंगे? नहीं कर लेंगे। आप तुरंत डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करेंगे। अगर आपकी प्रमोशंस नहीं हो रही, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही ऑफिस में, तुरंत आप अपनी कंप्लेंट करते हैं कि मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही, मेरी प्रमोशंस क्यों नहीं हो रही। मतलब नित्य प्रोग्रेस की बात तो सोचते हैं, लेकिन भजन करने के अंदर जब अपनी आत्मा की उन्नति की बात आती है तो एक ही देवी देवता के पास पड़े रहते हैं जीवन भर, उससे बाहर नहीं निकलेंगे, ऊपर नहीं चलेंगे, और ऊपर चलने में इनकार होता है। उन्हें डर लगता है कि अगर ये देवी देवता मेरे से नाराज हो जाएंगे। भगवान ने कहा माँ सूचा, उस श्लोक में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तो हम सर्वपापे भी मोक्षयिष्यामि माँ सूचा, अर्थात डरो मत। कृष्ण कह रहे हैं ये बात कि तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है। जब तुम अगर किसी देवी देवता को छोड़ के भी मेरे पास आ रहे हो तो तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। हम अपने मन घड़ंत मनोधर्म से जब तक जीते रहेंगे, हम अपनी परेशानियों और वर्तमान परिस्थिति से कभी निकल नहीं पाएंगे। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अध्यात्म में भी जो हमने करा है उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, सर्वोच्च स्थिति में जाना पड़ेगा। अगर उस टाइम हम किसी देवी देवता का करते थे आराधना पूजा पाठ, अगर हमें आगे का ज्ञान मिल रहा है, आगे का मार्ग मिल रहा है, तो हमें बढ़ जाना चाहिए। मैंने नौकरी का उदाहरण और बच्चे का उदाहरण इसलिए दिया कि अगर बच्चे में प्रोग्रेस ना दिखाई दे तो आप डॉक्टर के पास भागते हो, नौकरी में आपकी प्रमोशंस और सैलरी ना बढ़े तो आप दूसरी जॉब ढूंढते हो, या फिर वहाँ कंप्लेंट करते हो कि मेरे को मेरी प्रमोशंस क्यों नहीं हो रही, सैलरी मेरी क्यों नहीं बढ़ी जा रही। जब हम वहाँ उन्नति की बात कर सकते हैं तो क्या भक्ति मार्ग में भी क्या उन्नति का मार्ग स्वीकार नहीं करेंगे? आप भक्ति का मार्ग, उन्नति का मार्ग स्वीकार नहीं करेंगे? मेरा सिर्फ यही इशारा था। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आप श्राद्ध भी करें तो आप विधि विधान से करें, ब्राह्मण के अनुगत्य में करें। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को आप घर पे बुलाना पड़ेगा आपको, और यथा योग्य आपको दक्षिणा भी देनी पड़ेगी, और तब करना पड़ेगा। अपने मन घड़ंत तरीके से अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं तो वो व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। हरे कृष्णा। जल्दी मिलूंगा मैं आपसे।